गर्मी के मौसम में भी अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो तो सही तरीका क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके साथ मैं रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी और इन्हें लगाने का सही तरीका क्या है, मीडिया आपको कौन सा लेना है जिससे आपकी कटिंग भी सक्सेसफुली ग्रो हो पाए। और जानेंगे इसके कुछ तरीके। कटिंग लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपके पौधे मर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पत्तियां पीली पड़ रही है, सूख रही है, जड़ें अगर सूख रही है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो पौधा है वो है फिलोडेंड्रॉन ब्रिंकिन। ये काफ़ी स्टाइलिश इंडोर प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। इसकी सॉइल बिल्कुल आपको वेल ड्रेन बनानी है। इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में ये ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी कटिंग अभी लगा रहे हो तो इसकी कटिंग आप पानी में ग्रो करिए, अच्छे से ग्रो होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने उसी का छोटा सा एक बेबी प्लांट निकाला है डिवाइड करके और उसी को मैंने लगाया है। आप चाहे तो नोड एरिया से कटिंग करके लगा सकते हैं, सिर्फ पत्तों के साथ ये ग्रो नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में इसकी कटिंग आप मिट्टी में लगाने से बचिए। ये पौधा टाइम टाइम से एरियल रूट्स भी ग्रो करता है। आप देख सकते हो ये इसकी एरियल रूट है। अगर इसकी ब्रांच सेपरेट हो तो वहाँ से आप इसको एरियल रूट के साथ कट करिए और पानी में लगाइए। अगर आपको इसको मिट्टी में शिफ्ट करना है तो थोड़े से रूट्स इसकी डेवलप हो जाए, उस समय तक रुक जाए, उसके बाद ही मिट्टी में शिफ्ट करिए। मिट्टी में पानी का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है गर्मी में, इसलिए अक्सर हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती है और ड्राई हो जाती है। अगला पौधा है सिंगोनियम। हालांकि ये पौधा सालों साल चलने वाला पौधा है, बिल्कुल 12 महीने ही ग्रो करते रहता है, लेकिन गर्मियों में इसकी हालत भी ख़राब होने लग जाती है। इसी की एक कटिंग मैंने पानी में लगा के रखी है। आप देख सकते हो उसमें कितनी अच्छी जड़ें बनी है और इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस मैंने ये 8 से 10 दिन पहले लगाई थी। और इसकी पत्तियों का वेरिएशन देखिए, इसमें पिंक पिंक डॉट बने हुए हैं जो काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। तो इसकी कटिंग भी आप पानी में ही लगाइए, मिट्टी में इस समय अवॉइड करिए। मेरा एक सिंगोनियम का प्लांट था, बेबी पिंक सिंगोनियम, जिसकी जड़ें नीचे से ड्राई हो रही थी और स्टेम बिल्कुल अंदर से खोखली हो गई थी। हाथ लगाने पे ऐसा लग रहा था अब ये पौधा पूरी तरह से गल जाएगा। अगर मैं इस प्लांट पे सही समय पे ध्यान नहीं देती तो ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता और सूख जाता और इस प्लांट को मैं बचा नहीं पाती। तो सही समय पे मैंने ध्यान दिया और नोड एरिया जितना बचा था ऊपर से इसे कट किया और पानी में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया। अब ये पौधा सुरक्षित है। आप चाहे तो इसे लंबे समय तक पानी में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर जब इसकी 2 से 3 इंच की जड़ें बन जाए तब आप इसे मिट्टी में शिफ्ट करिए, लेकिन जड़ें बनने तक आपको इसे मिट्टी में शिफ्ट नहीं करना है। अगला पौधा है फिलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी जिसे जर्नाडो कहा जाता है। ये काफ़ी स्टाइलिश और एक एयर प्योरीफायर इंडोर प्लांट है। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं या बाय डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने का तरीका भी सेम है, नोड एरिया से आपको इसे लेना है। इसकी कटिंग वैसे तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन वो मानसून में लगाइए या फिर फरवरी मार्च में लगाइए। अगर इसकी कटिंग आपको अभी लगानी है तो इसे भी आप पानी में ही ग्रो करना। मैंने इसकी कटिंग एक नोड एरिया से ली थी। आप देख सकते हो इसमें जो नीचे सर्कल बने हुए हैं उसी को नोड एरिया कहा जाता है। या फिर आप 2 से 3 पत्तियां नीचे की हटा दीजिए तो नोड एरिया अच्छे से एक्सपोज हो जाएगा और उतना ही हिस्सा आपको पानी में डिप करना है। थोड़े दिन में ही इसमें जड़ें बनना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आपको दिख रहा है कि मैं सारी कटिंग अभी पानी में ही ग्रो कर रही हूँ। जो मैंने मिट्टी में लगाई थी उनके साथ क्या हुआ ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। रंगी बिरंगी पत्तियों वाला पौधा यानी कि कोलियस, इसके भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसकी कटिंग आपको पानी में नहीं मिट्टी में ही लगाना है। अक्सर लोग ये बताते नहीं है कि इसकी कटिंग पानी में उग तो जाती है, जड़ें भी बना लेती है, लेकिन लंबे समय तक ये पानी में ग्रो नहीं कर सकती है और ना ही इसकी ग्रोथ पानी में अच्छे से होती है। तो अगर आप पानी में लगाते हो तो फिर उसे रूट आने के बाद मिट्टी में शिफ्ट करना ही पड़ता है। वैसे तो इसकी कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय मानसून और फरवरी मार्च है, लेकिन अगर आप इसकी अभी कटिंग लगाते हो तो इसके लिए अलग से मिट्टी और गमला मत बनाइए। जिस गमले में आपका प्लांट लगा है सेम उसी में आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। और गर्मी में अक्सर ये पौधा ख़राब होने लग जाता है, इसलिए इसकी कटिंग आप ज़रूर ग्रो करें ताकि अगर आपका पौधा मर भी जाए तो कटिंग आपके पास बची रहे और नया पौधा कटिंग से जो बनाएंगे वो भी रेडी हो जाए।
इसकी जो एक टहनी थी वो लंबी होती जा रही थी और उसमें बैलेंस नहीं था और लेगी हो रही थी। इसीलिए मैंने उसे ऊपर से कट करके सेम गमले में इसकी कटिंग लगा दी। डबल शेड पत्तियों वाला फिलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस और पिंक प्रिंसेस, ये दोनों एक ही गमले में लगे हुए हैं। ये मेरे पास डिफरेंट भी है। आप इसे अच्छे से ग्रो करने के लिए इसमें मोस्टिक ऐड करिए। मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। इसकी जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं रुकना चाहिए, गर्मी का मौसम भले ही क्यों ना हो, नहीं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी गल जाती है। आप इसे कटिंग से लगा लीजिए। अगर आपका मेन प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो आपकी कटिंग ज़रूर बची रहेगी। इसके कटिंग लेने का तरीका सेम है। आपको नोड एरिया से इसे कट करना है और पानी में आपको इसे लगा देना है। नोड एरिया तक ही आपको इसे डिप करना है। मैंने इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट लिया था, आप देख सकते हो कितना छोटा सा है। और इस डब्बे में इस तरीके से मैंने होल किया और बस उतना ही पोर्शन मैंने पानी में डिप किया है और इसमें छोटी छोटी बिल्कुल छोटी जड़ें बनना भी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप कटिंग ग्रो करिए। बिल्कुल छोटे से छोटी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर सही तरीके से आप लगाते हो तो। इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में रखिए, कम रोशनी में भी ये प्लांट चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इसे ब्राइट लाइट में रखिएगा। पानी आपको हर हफ्ते चेंज करना है और गर्मी में ना पानी भी काफ़ी जल्दी सूखता है। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हो, इस कप में भी मैंने एक कटिंग लगाई है और इसमें मैंने आधा कप ही पानी रखा है। ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है तो हफ्ते में पानी चेंज करने का अभी सवाल ही नहीं उठता है। मुझे ये हर 2 दिन में चेक करना पड़ता है। और एक टिप आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। अगर आप कटिंग लगाते हो और उसमें स्प्राउट बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस समय आपको इस पे ज़्यादा निगरानी रखनी है। अगर मिट्टी सूख गई और स्प्राउट सूख गए तो फिर वो कटिंग आपकी ग्रो नहीं करेगी, उसमें दोबारा जड़ें नहीं बनेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला जो पौधा है स्नेक प्लांट, आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी कम चांसेस है। गर्मियों में मैंने इसे कोकोपीट में लगाया था और ये इसी मंथ में लगाया था। मुश्किल से बस इसका एक पत्ता बचा हुआ है, जो 2 पत्ते थे वो गल गए। लेकिन जो मैंने पानी में कटिंग्स लगा के रखी थी स्नेक प्लांट की, वो अच्छे से ग्रो कर रही है। अगला पौधा है जिसे एक लकी प्लांट भी माना जाता है और कम रोशनी में भी फूल देने वाला ये पौधा पीस लिली के नाम से जाना जाता है। ये भी एयर प्योरीफायर एक इंडोर प्लांट है। इसकी अगर कटिंग आप लगाना चाहते हो तो इसे आप बाय डिवीज़न से लगा सकते हो। जब भी आप इसे रिपोर्ट करें तो इसका बेबी प्लांट आप सेपरेट करके अलग गमले में लगा सकते हो। इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए और इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है। मतलब मिट्टी सोगी तो नहीं होनी चाहिए लेकिन जड़ों में नमी बनी होनी चाहिए, नहीं तो ये पौधा काफ़ी जल्दी सूख जाता है। इसे पानी आपको तभी देना है जब ऊपर की 2-3 इंच की मिट्टी आपको सूखी लगे। अगला पौधा है एग्लोनिमा। अगर इस समय आप किसी एग्लोनिमा वेराइटी की कटिंग लगाना चाहते हो तो इस एग्लोनिमा की कटिंग आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली भी है और काफ़ी हार्डली है, जल्दी मरता नहीं है। इसे आप सिंपल सॉइल में या वेल ड्रेन मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बेस्ट इंडोर प्लांट है। तो आप इसे कम रोशनी में आपके घर के अंदर कहीं पर भी रख सकते हो। बस आपको इसे अंधेरे कमरे में नहीं रखना है, जहाँ पे कम रोशनी यानी कि उजाला भी हो, फिर भी ये पौधा अच्छे से ग्रो करे। एग्लोनिमा की स्नो वाइट वेराइटी मैंने इस छोटे कंटेनर में ग्रो करके रखी है, लेकिन मैंने इसे अब तक रिपोर्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि वो रूट बाउंड नहीं हुआ है। ये छोटे से छोटे गमले में भी चल जाता है, इसलिए आपको रिपोर्टिंग की जल्दी नहीं करनी है। अगला पौधा है फिलोडेंड्रॉन बल मैक्स। इसकी कटिंग भी पानी में आसानी से ग्रो हो जाती है और इसकी जड़ें भी 8 दिन में बनना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही इजी ग्रोइंग है। इसकी कटिंग आप एक तो नोड एरिया से ले ले या फिर प्लांट डिवीज़न के साथ ले सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी रूट्स आई हुई है। इसे आप कम रोशनी में भी ग्रो कर सकते हो और इनडायरेक्ट से ब्राइट लाइट में भी रख सकते हो। ये किसी भी लाइट कंडीशन को झेल सकता है, बस सीधी धूप से आपको बचाना है। और गर्मियों के मौसम में आपको सभी इंडोर प्लांट को बचाना ही है सीधी धूप से, नहीं तो उसकी रूट्स भी सूखने लग जाएगी और जो पत्तियां हैं वो भी जल्दी से ड्राई होने लग जाएगी। तो आप गर्मियों के दिनों में इंडोर प्लांट को या तो फिर घर में ही रखें या फिर शेडेड एरिया में रखें। सबसे बेस्ट ऑक्सीजन देने वाला प्लांट और एयर को प्यूरिफायर करने वाला प्लांट यानी कि जीजी प्लांट। इसकी बस मैंने पत्तियां लगा के रखी है पानी में, आप देख सकते हो
सभी में रूट्स आ चुकी है और एक में तो नई शूट भी स्टार्ट हो चुकी है। जो मैंने थोड़ा सा स्टेम पार्ट के साथ लगाया था, आप देख सकते हो उसमें अब तक जड़ें नहीं बनी है। तो इस तरह की कटिंग आप ना लें। अगर आप जल्दी ग्रोथ देखना चाहते हो तो बस आप उसे पत्ते तोड़ के पानी में डाल दीजिए। पत्ते आपको आधे अधूरे नहीं लेने हैं, बस उसमें पूरा का पूरा पत्ता आप कैंची से कट कर लीजिए या हाथ से ही कट करके इस तरह से उसे बैलेंस दीजिए और पानी में इस तरीके से रख दीजिए। बहुत जल्दी ही इसमें आपको जड़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मई की गर्मी में यह मिट्टी में अच्छे से ग्रो नहीं करता है और काफ़ी टाइम भी ले लेता है और आप चेक भी नहीं कर पाते हो। अगला पौधा है फिडल लीफ फिग। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल है और उसको आपने ढका नहीं है तो धीरे धीरे मिट्टी निकलने लग जाती है पानी के साथ और ऊपर की जड़ें फिर दिखना स्टार्ट हो जाती है। गर्मियों में अगर आपने इन्हें कवर नहीं किया तो पौधा बहुत जल्दी सूखता है। अगर पत्तियां सूख रही है तो जो भी पत्तियां ड्राई हो चुकी है उन्हें हटा दे और इस तरह से जड़ें बाहर आई है तो आप उन्हें ऊपर से मिट्टी से कवर कर दे या फिर प्लांट को रिपोर्ट कर दे। आपका कोई भी प्लांट इस तरीके से बच जाएगा, क्योंकि गर्मियों में जड़ों में पानी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो जड़ें डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपका प्लांट बहुत जल्दी गल जाएगा। इस प्लांट को ही मैंने ऊपर से कट किया था और इसकी स्टेम कटिंग मैंने पानी में लगाई थी और दोनों ही कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है। जो बड़ी कटिंग थी उसमें अभी स्प्राउट आए हैं, रूट्स नहीं आई हैं, लेकिन जो छोटी कटिंग थी आप देख सकते हो इसमें स्प्राउट्स भी बन गए हैं और जड़ें भी आ गई है। साथ ही साथ इन्होंने नया पत्ता भी निकाल लिया है। इसका पानी भी आपको हर हफ्ते चेंज करना है। अगर मेरी तरह आपने छोटे कंटेनर में ग्रो किया है तो हर 2 से 3 दिन में आपको पानी चेक करते रहना चाहिए। पानी बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए और ये तरीका आपको हर प्लांट के साथ करना है जिसकी भी आप कटिंग लगाते हो कि पानी नहीं सूखना चाहिए। अगर ये वाइट वाइट डॉट यानी कि जो स्प्राउट अगर सूख गए तो ये कटिंग आपकी बिल्कुल फेल हो जाएगी, ये दोबारा रीग्रो नहीं करेगी। इसलिए अगर आप पानी में लगाते हो तो आप चेक करते रहिए। पानी में कटिंग लगाने का यही फ़ायदा है कि आप समय समय पर चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप मिट्टी में लगाते हो तो इन बातों का आप ध्यान नहीं रख सकते। इसलिए इस समय पानी में ही ग्रो करें, अच्छे से ग्रो होगी। कटिंग आप शेड में रख सकते हैं।